हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। प्रॉफिट एंड लॉस बच्चा हम लोग ने जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था, जिसके 5 टाइप आपने बहुत अच्छे तरीके से किए थे। 5 दिन में हम लोगों ने कई टाइप पढ़े थे, 22 से 23 टाइप, और आज एक लास्ट दिन है, ये छठा। अब कल आपको इसका एक रैपिड फायर वीडियो मिल जाएगा जिसमें सारे टाइप क्या होंगे एक साथ इंक्लूड करा दिए जाएंगे। बहुत से टाइप अभी क्या हो चुके हैं, स्किप हो चुके हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है हम लोग लाइव नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। जब तक बच्चा लाइव नहीं कनेक्ट होंगे तब तक सारे जो क्वेश्चन है वो कराना पॉसिबल नहीं है। 40-50 मिनट में जितना ही रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है मैं उतना ही आपको दे पाता हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर वी मीट लाइव, तो हम लोग लाइव मिलेंगे और जब लाइव कनेक्ट होंगे तो यही क्लास आपकी डबल स्लॉट में चलेगी और 1.5 आवर की चलेगी। तो इसलिए कहा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और टाइप बाय टाइप आपको कराया जा रहे हैं। जो भी नेक्स्ट टॉपिक बता दीजिए, आपको मंडे से वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कल आपको रैपिड फायर रिवीजन मिलेगा। आज ही बहुत टाइप स्किप हो गए हैं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप बन सकते थे जो कि यूट्यूब में शायद ही आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जो आज टाइप कराया जा रहा है वो 102% आपने यूट्यूब पे नहीं पढ़ा होगा। यूट्यूब में क्या पोएट कोर्स में ही बहुत मुश्किल से पढ़ पाए होगे, क्योंकि ये अपडेटेड क्वेश्चन है और 2022 के मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं। तो सीट बिल्कुल अपडेट है, तब आपको प्रैक्टिस के लिए PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो शुरू करते हैं टाइप 6 से बच्चा। पार्ट आज 6 होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट कौन सा बच्चा? तो पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6। टाइप देखेंगे तो टाइप बच्चा 23 तक हम लोग ने कन्वर्ट कर लिए थे, 24 तक सॉरी। तो 25 टाइप से बताया जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 59 से। क्वेश्चन नंबर 59 के यहाँ तक आपका जैसा मिनट नेक्स्ट समझते हैं। चलिए देखिए साइड में लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 59, पढ़ लीजिए। कितना बेहतरीन टाइप है और यही पूछा जा रहा है आजकल। इसका मैंने बेसिक मेथड बताया था, वो आप कल के वीडियो देख लेंगे तो, लेकिन हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से ही करेंगे क्योंकि किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होना चाहिए। बेसिक से गलत हो सकता है, कॉन्सेप्ट से गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या था? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बस यही कॉन्सेप्ट है, बेसिक से जो फार्मूला पढ़कर आया उसी बेस पर ये सवाल सॉल्व होंगे। देखिए सुलेखा ने कह रहा है 1040 रुपए में 36 kg चीनी खरीदी, जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 36 kg का है। ठीक, उसने इसे 10 kg के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। किस पर बेचा जा रहा है? 10 kg लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। लेकिन किस पर? सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो प्रॉफिट पर बेच रहा है, कितने प्रॉफिट पर बेच रहा है सर? 10 kg, वो भी किस पर? आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस पर बेच रहा है। किस पर? सेलिंग प्राइस पर। तो फार्मूला क्या होता है? फायदा हो रहा तो मतलब सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, यही था। लेकिन ये कितने के लिए था? आप कहेंगे सर कितने kg बेच रहा है, सेल कर रहा है? वो 36 kg। उस पर प्रॉफिट कितना होता है? 10 kg का प्रॉफिट होता। किस पर प्रॉफिट होता? तो सेलिंग प्राइस हो। तो प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितने kg पर? 36 kg जब उसने क्या किए? खरीदे। तो इतने रुपए का 36 kg खरीदा था, तो कह रहा 5 किलो चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 1 किलो चीनी का निकाल लो। डायरेक्ट आपको पता चल रहा है 36 सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 26। कितना लिखेंगे? 26 सेलिंग प्राइस। और बराबर में ये 36 माइनस CP उधर जाएगा, प्लस का 36 CP। तो 36 किलो जो कॉस्ट प्राइस आपका आया चावल का वो कितना है? आप कहेंगे सर 1040 है। कितना है? 1040 है। आपसे पूछ रहा 1 kg का निकाल लीजिए। तो सेलिंग प्राइस बराबर 26 kg को बेचने पर 10,040 का है, तो 1 kg कितने का होगा? तो 26 से भाग कर देंगे और 26 चौको कितना होता है? 104। तो सेलिंग प्राइस 1 kg का कितना आ गया? 40 रुपए आ गया। लेकिन आपसे पूछा कितने किलो? 5 किलो का पूछा। कितने का? 5 किलो का। तो 5 किलो का कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 200 रुपए। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप बेसिक से भी कर सकते थे, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये वाली लाइन आपको डायरेक्ट नहीं लिखनी थी, ये वाली लाइन नहीं लिखनी थी, आपको डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखनी थी। तो इतना कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ये कैसे इंक्रीज होगा? मेरे साथ आप बने रहेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। कल आपको रैपिड फायर इसका मिल जाएगा, जितने टाइप कराए गए हैं और जितने भी क्वेश्चन हुए हैं पार्ट 6 तक, वो सारे ही मैं कल कन्वर्ट करा दूंगा एक मैराथन में। तो वो आपको 4 से 5 घंटे या 3-4 घंटे का जितना वीडियो लेक्चर होगा वो आपको कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं। रात को 8 बजे के समथिंग क्वेश्चन नंबर
60। तो इसका जिसको भी बेसिक पढ़ना है, कैसे ये बताया गया था, कैसे ये लिखा गया बराबर में, वो कल की क्लास देखेगा तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा कि कल इसका शुभारंभ कर दिया गया। ऐसे ही अब रैपिड फायर कुछ क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, साइड में लगा हुआ है। कह रहा है ट्रेडर बाउट 40 kg ऑफ राइस फॉर 2100 रुपीज़। एक ट्रेडर ने 40 kg क्या खरीदा, राइस चावल खरीदा 2100 रुपये में। ही सोल्ड इट ए प्रॉफिट ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg। उसने इसको 5 किलो विक्रय मूल्य पर सेल किया। कितना? 5 किलो विक्रय मूल्य पर। तो 5 kg बेचा कितने पर? सेलिंग प्राइस के। किस पर बेचा? प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। यही हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक, लेकिन सेल कितना केजी किया है? सर सेल तो किया गया 40 kg। कितने केजी? 40 kg। आपसे पूछा जा रहा 8.5 kg चावल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 8.5 kg का 1 kg का निकाल लीजिए। तो 40 और ये 40 सीपी हो जाएगा। ये 40 क्या हो जाएगा? एसपी। ये इधर आएगा तो ये कितना बचेगा? 35 एसपी बचेगा सर। 35 एसपी बचेगा। ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 सीपी। कितना हो जाएगा? 40 सीपी। कितना हो जाएगा? 40 सीपी। लेकिन 40 सीपी खरीदा कितना है? 40 किलो। आप कहेंगे सर 2100 का खरीदा। कितने का? 2100 का। तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए। डायरेक्ट क्या कीजिए? वैल्यू पुट कीजिए। तो 2100 का। ठीक, तो एक 35 किलो चावल आपने 2100 का सेल कर दिया। 1 किलो कितने रुपए का सेल करेंगे सर? 35 छक्का 210, 60 रुपए का। आपसे पूछ की तरह ना 8.5 किलो कह रहा है। 8.5 किलो। कितना कह रहा है? 8.5 किलो। तो 8.5 किलो यहाँ भी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 8 छंग 48 मतलब 480 होगा, और 60 का आधा 30 मतलब 510 रुपए। कितने रुपए? 510 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, ये हार्डली से हार्डली 10 से 12 सेकंड के सवाल थे, और ये बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, और ये कंटेंट आपको कहीं नहीं पढ़ाया गया, और यही एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसलिए आप कहीं भी बेवकूफ़ मत बनिए। जो रियलिटी है बस वही पढ़िए, फैक्ट। कोई ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। तो यही आपको पढ़ना है, और इसी से सिलेक्शन होना है। नहीं समझेंगे? आप 17 का मल्टीपल भी ढूंढ लेते तो डायरेक्ट पहले पता चल जाता, लेकिन 2 ऑप्शन में फंस जाते। लिखा सेम क्वेश्चन है। देखिए 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब की लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 6 गेंदों का। किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो और हानि क्या होती है? आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस घटा देंगे, यही हानि होती। लेकिन आप सेल कितना कर रहे थे? सर आप सेल कर रहे थे 38 गेंदे। ये मैं लिख रहा हूँ, ये वाली लाइन जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट नीचे वाली लाइन लिखेंगे। डायरेक्ट आंसर लिखना सीखिए आगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ही एक ट्रिक छुपी थी, तो कॉन्सेप्ट ही पढ़ लीजिए। ट्रिक की क्या जरूरत है? ये तो सिंपल सा वे था। आगे कह रहा है कि एक गेंद की लागत मूल्य बतानी है। तो देखिए 38 सीपी तो ये हो जाएगा। ठीक, और 38 सीपी। एसपी 38 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 38 में से 6 क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। बचेगा कितना सर? 38 में से 6 गया तो 32 सीपी बचेगा। कितना बचेगा? 32 सीपी बचेगा। बराबर ये 38 एसपी उधर जाएगा, मतलब 38 गेंदों का विक्रय मूल्य है कितना? 2240 है सर। कितना है? 2240। तो डायरेक्ट 2240 के बराबर आ गया। तो 1 सीपी किसके बराबर हो जाएगी सर? 70 रुपए की हो जाएगी। कितने रुपए की? 70 रुपए की। 32 गेंदों का मूल्य बच्चा, 32 गेंदों का जो मूल्य है वो 2240। तो एक गेंद का कितना रहेगा? 70 रुपए रहेगा। 32 का डिवाइड यहाँ करोगे तभी एक गेंद आएगा। यहाँ भी 32 से डिवाइड करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको समझनी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नहीं आप डायरेक्ट 32 का पहाड़ा याद है तो आप यहाँ यूनिट डिजिट लगा सकते। ऑप्शन का सहारा लेंगे। 0 तो होगा 2 में क्या गुणा किया जाए? 4 आ जाए तो 7 का गुणा करोगे तभी 4 होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं 70 रहा होगा। देखिए 70, और कहीं 7 दिख ही नहीं रहा था। तो आप ऐसे गेस भी कर सकते थे। ये चीज़ें होती हैं और यही सीखनी है आपको, यही सिलेक्शन की ओर ले जाती हैं। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 62। आज इसका लास्ट डे और ज़्यादा बड़ी क्लास होगी नहीं, तो कल इसका रैपिड फायर रिवीजन आपको मिलेगा। इसलिए जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम पीरियड आपका इंक्रीज करती जाएगा भाई डे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं।
देखिए कितनी रैपिड फायर क्वेश्चन कह रहा, सेम क्वेश्चन है, कह रहा 60 कुर्सियों को बेचने में प्राप्त लाभ, आप बेसिक से भी कर सकते थे, अब वैसे भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा। कह रहा प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों के विक्रय क्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? 45 कुर्सियों का। किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर हो रहा है। लाभ क्या होता है? आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक। ऑफ कितनी बेच रहे हैं आप? 60 बेच रहे हैं सर। क्या बेच रहे हैं? 60। तो क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यहाँ रेशियो नहीं आप फाइंड कर सकते? आप कहेंगे बिल्कुल सर फाइंड कर लेंगे। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बराबर लिखने की कोई जरूर नहीं, डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे, ठीक है। ये लाइन मैंने समझाने के लिए, बेसिक से करते तो ये लाइन भी नहीं लिखनी पड़ती, लेकिन ये डायरेक्ट आप सीख जाएंगे। ये तो 60 एसपी है, 60 सीपी उधर जाएगा, प्लस का 105 सीपी हो जाएगा, तो 15 चौके 60 सीपी 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 15 सत्ते 105, कितना आ जाएगा? 7:4। कैसे खच्चड़ हूँ? 60 एसपी बराबर हो जाए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 60 सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 105 कॉस्ट प्राइस के। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो आमने सामने वाली वैल्यू होती है, आमने सामने वाली वैल्यू होती है। तो एसपी की क्या रहेगी? 105, सीपी की क्या रहेगी? 60। 15 से एलिमिनेट करेंगे, 15 चौके 60, और सेलिंग प्राइस मतलब 15 सत्ते 105, तो वही डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये रेशियो आ गया क्या? ये तो ये चीजें आपको डायरेक्ट समझनी थी। क्या पूछ रहा है? कह रहा है यदि 21 कुर्सियों को मुफ्त देने पर प्राप्त लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो 21 कुर्सियां मुफ्त दी जा रही हैं ना, तो बेची कितनी जा रही? कहेंगे सर बेच 7 रुपए में एक कुर्सी है, और कह रहा 77 बेचनी है, कितनी? तो इंटू से 70 कर देंगे, ठीक। लेकिन एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो 4 है, लेकिन आप कुर्सियां तो उसको 4 नहीं दे रहे हैं, आप 77 कुर्सी तो दे रहे हो, साथ में 21 उसको प्रॉफिट में दे रहे हैं, तो आप तो पूरे 98 कुर्सी हो गए, तो आप तो पूरी कीमत 98 की लगा कर लाए होंगे, तो इंटू 98। बस आपसे इसमें से प्रॉफिट पूछ रहा था, सॉल्व कर लीजिए। 7 एकम 7, 7 चौको 28, 11 सत्ते 77, 7 दूनी 14, 11 रेशियो 8, कितना आ गया? 4 दूनी 8। कितने का प्रॉफिट सर? 8 रुपए की चीज को मैंने 3 रुपए का बेच दिया, यहाँ कर दे रहा हूँ। 8 रुपए की चीज को मैंने 3 रुपए का बेच दिया, 3 का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 3 का। कितने से? 8 से, और 3/8 होता है 37.5%। कितना होता है? 37.5%। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस 37.5%। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट समझनी थी, ठीक है। ये वाली लाइन भी नहीं लिखनी थी, डायरेक्ट ये रेशियो वाली लाइन लिखनी थी। इस लाइन को भी लिखना पाप है, ठीक है। अभी इसलिए बताया जा रहा था, अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए लाइव कनेक्ट होते तो मैं खुद ही इतनी प्रैक्टिस करा देता, तब मैं ये लाइन ना लिख कर आपको बताता, लेकिन अभी कराना पड़ रहा है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं, काफ़ी तो स्किप भी हो गए हैं। लेकिन आपके एग्जाम ओरिएंटल है, जो भी आएगा वो 102% एग्जाम में आएगा। इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका बेड़ा गर्क है, बेड़ा पार है। तो आपको बेड़ा पार करना है तो यही कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। जितना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप तभी सारे क्वेश्चनों को अपने मन से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 63। माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 63 लिखा है, गांव है कोई, ए विलेजर बाइस ए गोट एंड ए शीप टुगेदर फॉर 14,250। एक गांव में एक विलेजर्स, एक जो गांव वाला था उसने बाई किया एक गोट और एक शीप। कह रहा था टुगेदर फॉर रेट 14,250 को, एक साथ दोनों का 14,250 रुपये दिए। एक बकरी ले आया और एक भेड़ ले आया। ही सोल्ड द शीप एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। उसने जो भेड़ को बेचा वो 10% प्रॉफिट पर बेचा। एंड द गोट एट अ लॉस 20%। और जो गोट थी, बकरी थी, उसको उसने 20% हानि पर सेल कर दी। इफ द सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट द सेम प्राइस, यदि उन दोनों को उसने सेम प्राइस पर बेचा होता, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल। सस्ते जानवर का क्या चीज बताना आपको, क्रय मूल्य बताना। तो देखिए, एक कोई गांव वाला था, उसने एक बकरी खरीदी और एक भेड़ खरीदी। एक उसने बकरी खरीदी और एक भेड़ खरीदी। उन दोनों पर उसने क्या किया, जो बकरी थी, बकरी पर उसने भेड़ पर 10% का लाभ कमाया और बकरी पर 20% का उसको लॉस हो गया बेचने पर। लेकिन दोनों का जो क्रय मूल्य बताना है आपको, जो चीपेस्ट था, चीपेस्ट, दोनों को सेम प्राइस पे उसने सेल किया, तो चीपेस्ट जिसका क्रय मूल्य था वो बताना है, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है दोनों का सेम है,
जो बेचने वाला मूल है वो दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन क्रय मूल्य दोनों का अलग अलग है। तो एक गोट थी, डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, एक ये गोट था और एक ये सीप था। ठीक, कह रहा जो बकरी है उसको 10% हानि पर बेची, तो मतलब कहीं ना कहीं 80% की बेची होगी, और जो सीप था, भेड़ था, उसको 10% लाभ, मतलब 110 रुपए का उसने बेचा होगा। परसेंटेज से परसेंटेज लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, जीरो से जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपका रेशियो आ गया किसका, गोट का 11 और सीप का 8 आ गया। ठीक, चीपेस्ट की बोली पूछ रहा है, चीपेस्ट का क्रय मूल्य क्या होगा, तो मतलब वो कहीं ना कहीं किसका पूछ रहा है, सीप का पूछ रहा है, किसका, भेड़िए का। तो देखिए 11 और 8 19 होता है टोटल यूनिट हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन बुक में कह रहा 19 थोड़ा नहीं था इनका क्रय मूल्य, इनका क्रय बेचने वाला कितना क्रय मूल्य था, वो 14,000 कितना था, 14,250 था। कितना था, 14,200। कितने टाइम्स ज़्यादा, तो 19 सत्ते 133, 19 पच्चे 95, 750 टाइम्स ज़्यादा। तो आपसे पूछ रहा है जो चीपेस्ट वैल्यू था, मतलब चीपेस्ट 8 लिखा था और हाईएस्ट 11 था, तो इसकी वैल्यू बतानी, तो 750 इंटू कितना, 8 की वैल्यू पूछ रहा है, गुणा करा लीजिए, 0 8 5 40, 4 कैरी 8 सत्ते 56, 4 60, मतलब 6,000 रुपये, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हार्डली से हार्डली आप 5 से 7 सेकंड या 10 सेकंड से 12 सेकंड में कर सकते थे। आप 8 का मल्टीपल चीपेस्ट यहीं से सॉल्व हो जाता है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आपने 11 8 देखा, 11 8 का सम करेंगे 19, 19 को इसके बराबर किया 750, तो 11 8 गुणे 750 करना था, बस इतना आपको समझना था, ये लिखना नहीं था, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा जाता है। यही आपको पढ़ना है, और किसी के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं उससे मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं समझेंगे। और ये जो मेरे जनाजे में मेरी अच्छाइयाँ बता रहे हैं ना, ये जो मेरे जनाजे मेरी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, अभी उठ जाऊं तो बुराइयों का पहाड़ खड़ा कर देंगे। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, ये जो मेरे जनाजे मेरी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, ये जो मेरे जनाजे मेरी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, अभी उठ जाऊं तो बुराइयों का पहाड़ खड़ा कर देंगे। नेक्स्ट समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए। एलिगेशन मेथड यहां से शुरू होगा। कौन सा मेथड शुरू होगा बच्चा, एलिगेशन मेथड। कुछ टाइप नंबर 26, टाइप को चेंज किया गया है, टाइप को चेंज किया गया। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल से अब क्या बताने का समय नहीं है। एलिगेशन मेथड क्या होता है आप पढ़ लेते, उसके बाद डेविएशन मेथड होता है क्या पढ़ लेते, कब यूज़ किया जाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सबसे पहले एलिगेशन में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। यहाँ पर समझ लेते हैं, एक व्यापारी ने 640 किलो चावल खरीदा, उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर, एक को उसने 20% किस पर बेच दिया, लाभ पर बेच दिया। ठीक, दूसरे पर कह रहा 5% का उसने लॉस कमाया, 5% का लॉस कमाया। कह रहा ओवरऑल उसको 15% का प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल उसको 15% का प्रॉफिट हो गया। तो कह रहा था जो सस्ता वाला, सस्ता 5% की जिस चावल में हानि है उसकी क्वांटिटी क्या थी, उसकी क्वांटिटी क्या थी, यहां पर आ गई आपकी क्वांटिटी, यहां पर क्वांटिटी। तो 5% 15% इनका डिफरेंस आएगा बच्चा 20। ठीक, 15% और 20% इनका डिफरेंस आएगा 5। ठीक, इनका रेशियो ले लेंगे तो बच्चा आ जाएगा 4:1। क्या आ जाएगा, 4:1। 5 को 20 और 5 1 कम 5, 4:1। तो ओवरऑल हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो 5 यूनिट थी। कितने यूनिट थी सर, 5 यूनिट थी। लेकिन बुक में कह रहा 5 यूनिट नहीं थी, कितने यूनिट थी सर, 5 यूनिट नहीं थी, 640 यूनिट थी। कितनी थी, 640 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 640, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 5 8 40, मतलब 128। कह रहा 5% हानि, यही तो हानि हुई है, तो उसके नीचे ही क्वांटिटी लिखी गई थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी निकल कर आई, 128। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, 128 kg आंसर हो गया। बस ये चीज आपको समझनी थी, विद इन सेकेंड्स सॉल्व होने वाला सवाल था ये, ज्यादा इसमें भसड़ मचाने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट समझेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देख लीजिए आराम से देखिए,
ये होता है एलिगेशन। मैं एलिगेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर इसको डिटेल में बताएंगे वहाँ पर कैसे यूज़ होता है, क्या होता है इसमें, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको इतना बताया गया था एलिगेशन मेथड। डिफरेंस निकाल लिया जाता है टोटल वालों से, और क्वांटिटी का हमेशा रेशियो निकल कर आता है यदि आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा, बस इतना आपको ध्यान रखना। बात आई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 65 लगा हुआ है, 65, ठीक। तो 65 डेविएशन मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है। इसको कर हम लोग किससे, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताता हूँ डेविएशन मेथड क्या होता है। डेविएशन मेथड का मतलब होता है आपको कोई दो क्वांटिटी है, एक पर आपको प्रॉफिट हो रहा, एक पर लॉस हो रहा, या दोनों पर लॉस हो रहा है, या दोनों पर प्रॉफिट हो रहा, कुछ भी हो सकता है। आपसे टोटल पूछ ले, क्या पूछ ले, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस पूछ ले, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं क्वांटिटी किसका, डेविएशन मेथड का। या तो तीन लोग हैं, तीनों में किसी को प्रॉफिट हो रहा, किसी को लॉस हो रहा, किसी को लॉस हो रहा है या किसी को प्रॉफिट हो रहा है, या तीनों को प्रॉफिट हो रहा है या तीनों को लॉस हो रहा है, इट डजंट मैटर। आपसे ओवरऑल पूछता है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा, तो वहां पर हम यूज करते हैं डेविएशन मेथड का, किसका, डेविएशन मेथड का। या फिर आपको टोटल अमाउंट दिया गया है, टोटल आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, या एक आर्टिकल पर इतना लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, एक पर इतना लॉस या प्रॉफिट हो रहा, तो कह रहा तीसरे प्रॉफिट में कितना लॉस या प्रॉफिट होगा। तो यहां पर भी हम यूज करेंगे डेविएशन मेथड का। ओवरऑल थिंकिंग की जाए, स्पीड में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इतना समय नहीं, ओवरऑल थिंकिंग की जाए तो रिजल्ट ये निकल कर आता है। डेविएशन मेथड का तब यूज किया जाएगा, 2 3 4 चीज कुछ भी दिया उससे टोटल अमाउंट पूछे तो हम लोग डेविएशन मेथड का यूज करेंगे, मिलाकर यदि बनाया जाए। या 2 3 4 कुछ भी दिया गया हो, उसमें से एक आर्टिकल की वैल्यू नहीं दी गई है, 3 आर्टिकल की वैल्यू दी गई है, टोटल वैल्यू दी गई है, तो आपसे 4th आर्टिकल की वैल्यू पूछ लेगा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बस यहीं पर हम लोग यूज करते हैं डेविएशन मेथड का, और कोई यूज नहीं है। सिंपल सी चीज थी, आप वीडियो पॉज करके बार बार देखकर पढ़ सकते हैं, यही फायदा होता ऑनलाइन क्लास का। 65 देखेंगे, कह रहा राधा परचेज ए कंप्यूटर टेबल फॉर 10,000 रुपीज एंड ए सेंटर टेबल इज, एक कंप्यूटर टेबल है, ये कंप्यूटर टेबल है। पहला क्वेश्चन बहुत डीपली बताएंगे, बहुत आराम से, दूसरा स्पीड से, और तीसरा एक कोई दूसरी चीज है वो सेंटर टेबल है, ठीक। ये कह रहा जो कंप्यूटर टेबल है वो 10,000 का लिया गया, कितने का, 10,000 का, और जो सेंट्रल टेबल है वो 5,000 का गया, कितने का, 5,000 का। इनका बच्चा रेशियो देखेंगे तो क्या 2:1 नहीं मिलेगा, इनका 2:1। हमेशा जो भी क्वांटिटी होता है उनका हम रेशियो ले सकते हैं, क्वांटिटी का, ये नहीं प्रॉफिट का और लॉस का रेशियो लेने को नहीं, क्वांटिटी का रेशियो लिया जाता है। कह रहा है एक सेंटर टेबल खरीदी, उसने 8% लाभ के साथ कंप्यूटर टेबल बेचे, 8% के साथ कंप्यूटर, जस्ट अ मिनट, देखिए। तो जब भी कभी होगा तो कंप्यूटर टेबल सेंटर जितनी भी क्वांटिटी होती है उनका हम लोग क्या लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। कब लगाते हैं डेविएशन मेथड, बता दिया, उसको पॉज करके बार बार देखिए। कह रहा है कि यदि एक सेंटर टेबल, उसने 8% लाभ के साथ कंप्यूटर टेबल बेचा, 8% लाभ के साथ क्या बेच दिया, कंप्यूटर टेबल बेच दिया, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 10% लाभ के साथ पूरे सौदे में उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, पूरा जो सौदा लिया उसने उसमें उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का, 10% का। तो पूछ रहा जो सेंटर टेबल था उसका भी लाभ कितना होना चाहिए, ठीक, उसका लाभ कितना होना चाहिए। तो कुछ नहीं, आपको देखिए टोटल है कितना प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे सर 10% का, तो 10% का इसका भी होना चाहिए, तो इसको 10% का नहीं हुआ, 2% की इसमें कमी आई है, 2% की क्या आई है, कमी आई है, 2% की कमी आई है, ठीक। तो 10% का प्रॉफिट इतना, बराबर बराबर डिवाइड कर दिया करो, तो 10% को इसको प्रॉफिट हुआ, तो 10% को इसको भी होना चाहिए, पर इसको 8 का हुआ, मतलब 2 की इसमें क्या आई है, 2% की कमी आई है। यहाँ भी 10%, जब इसको भी 10 दे दिया गया, इसको भी 10 दे दिया गया, लेकिन 10 की इसके पास कमी आई है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, जब इसके पास 10% की कमी आई है तो इसको 2 देना पड़ेगा, तो प्लस कितना कर दोगे, 2%, ठीक। लेकिन कितनी वस्तुओं में आई है, 2 वस्तुओं में है, तो इनटू में 2 वस्तुएं, डिवाइड बाई कितने निकालनी है वैल्यू, 1 की निकालनी है तो 1 की, बस 10 और 2 दूनी 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 कितना हो गया, 14, तो 14% विल बी करेक्ट आंसर। बस यही डेविएशन मेथड है, इससे सिंपल आप कहीं नहीं सीख सकते और इससे सिंपल होता भी नहीं है, यही सीखना है आपको। नेक्स्ट समझेंगे क्वेश्चन नंबर 66। सबसे बेहतरीन चीज ये है, 66 देखिए,
ये डेविएशन मेथड तो बहुत क्वेश्चन थे डेविएशन मेथड के, लेकिन मैं बहुत नहीं रख पाया, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट समझेंगे डेविएशन मेथड में यदि क्वांटिटी इक्वल है, यदि पॉइंट बनाकर लिखेंगे इफ क्वांटिटी इज सेम, इफ क्वांटिटी इज सेम, यदि क्वांटिटी डेविएशन मेथड में इक्वल है, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी प्रॉफिट परसेंटेज पूछे या लॉस परसेंटेज पूछे टोटल मिलाकर, तो हमेशा उसका एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे बस। लिखा है कि एक आदमी ने 3,050 प्रत्येक के लिए 2 वस्तुएं खरीदी, उसने एक वस्तु को 13% लाभ पर, दूसरी को 25% लाभ पर बेचा, उसके द्वारा कुल लाभ अर्जित हुआ। तो देखिए दोनों की जो क्वांटिटी है वो बराबर है, एक वो भी है एक वो भी है, तो क्वांटिटी यदि बराबर है वस्तुओं की तो डायरेक्ट हमने कहा एवरेज ले लीजिए। तो 13 और 25 38, 38 का आधा करेंगे, यही तो एवरेज होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही बताया गया था एवरेज की डिफिनीशन। तो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? 25 + 13 38 डिवाइड बाय क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक और एक 2 ऑब्जर्वेशन है, तो 2 कितना आ गया? 19%। तो 19% आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप डायरेक्ट या तो आप डेविएशन मेथड भी लगाइए, लेकिन जब क्वांटिटी इक्वल है तो डायरेक्ट आप एवरेज लगाइए। तो 19 विल बी करेक्ट आंसर। आपको कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सेम क्वेश्चन है, 15% हानि है कह रहा है, तो अन्य वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि लाभ % या हानि % हो। तो कहीं ना कहीं ना ही लाभ हो ना ही प्रॉफिट हो, तो मतलब 15 की हानि हुई तो 15 को लाभ पर बेच दो, तभी आपको ±0 आएगा। तो 15% का लाभ, ऑप्शन नंबर देखेंगे ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे सवाल हैं जिनमें कलम नहीं उठानी है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सैकड़ों पूछे गए हैं, 3-3 4-4 लाइन के पूछे जाते हैं, मैंने सिर्फ 2 लाइन का रखा, वो भी एक क्वेश्चन। क्यों रखा उसका सबसे बड़ा रीज़न आप सबको जानते हैं। तो नेक्स्ट समझिए 68। आपको सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं। ये आज की क्लास का लास्ट है। अब मैं प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ाऊंगा, उसके लिए लाइव कनेक्ट होना पड़ेगा। कल मैं इसका रैपिड फायर रिवीजन आपको एक साथ वीडियो लेक्चर करके सेंड कर दूंगा। तो रात को 8 से 9 के बीच में ये भी वीडियो मिलेगा, और वो कल के 8 से 9 के बीच में आपको मिल जाएगा, 3-4-5 घंटे जितने का भी होगा। कह रहा है अनिल कुछ वस्तु को 8 रुपए में 6 की दर से खरीदी। 8 रुपए में 6 की दर से खरीदी। आपको कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, इसकी ट्रिक भी है। 8 रुपए में 6 की दर से खरीदी, ये आपकी क्वांटिटी हो गई, ठीक, 6 की दर से। आगे कह रहा है इसको सेल भी किया गया। कितने रुपए में सेल किया? सर 12 रुपए में सेल किया। कितने रुपए में? 12 रुपए में, ठीक, 12 रुपए में सेल किया। कितने की क्वांटिटी से? 10 की क्वांटिटी से, ठीक। कभी भी कोई भी चीज आप खरीद के लाएं, क्या करके लाएं? खरीद के लाएं और बेच के लाएं। आप प्रॉफिट और लॉस उसका तभी बता सकते हैं जब क्वांटिटी सेम हो, चाहे वो 3 लाइन का हो, चाहे 4 लाइन का, चाहे 5 की बात करें, इट डजेंट मैटर। मैंने कहा था कई पूछे जा सकते हैं सैकड़ों क्वेश्चन, लेकिन एक ही लेकर आया। लेकिन इसी में आप यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने क्या बताया जो कि कोई नहीं बताता है। आप कोई भी चीज़ जितनी खरीद के लाए उतनी बेचेंगे, तभी आप प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का वो बता सकते हैं। आप 10 चीज़ें खरीद कर लाए हैं, 10 ही बेचेंगे, तभी क्या बता पाएंगे प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर क्वांटिटी सेम नहीं है, तो इनको सेम बनाने के लिए इसमें कितने का प्रोडक्ट कराएंगे? 5 का, और यहाँ कितने कराएंगे? 3 का। तो इसी प्रकार से यहाँ भी 5 का हो जाएगा और यहाँ भी 3 का हो जाएगा प्रोडक्ट। तो 8 × 40 रुपए कोई चीज खरीद कर लाए होंगे, फिर उस चीज को 30 ना मानकर 1 ही मान लो, ठीक है। और यहाँ 12 36 रुपए को उसको सेल किया। ओवरऑल हमको 4 रुपए का लॉस हो गया। कितने का? 4 का। कितने से? कॉस्ट प्राइस भैया 40 से, ठीक। तो 1/10, और 1/10 क्या होता है सर? 10% होता है। माइनस इसलिए लगा क्योंकि लॉस हो रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे ए करेक्ट है। तो यही चीज़ें आपको सीखनी है। तो क्लास, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। तो आपको जो बताया गया बस उस पर आप अटल रहिए। क्या कहा मैंने, क्या नहीं, बिल्कुल ध्यान दीजिए उस पर, ठीक है। तो क्या बताया गया आपको? आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि जो भी चीज़ है, जो भी आपकी चीज़ है, क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट % या लॉस परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं। नहीं दी गई है तो उसको बनाना, यही मैथमेटिक्स कहते हैं। तो हमने यहाँ क्वांटिटी सेम कर ली, ठीक।
तो यहाँ पर हमने सेम जब कर लिया तो ये 36 हो गया, ये 40 हो गया। अब इसको तुम एक एक मान लो, क्योंकि इनका हमने कहा रेशियो भी ले सकते हो, तो रेशियो लोगे तो एक रेशियो एक ही हो जाएगा 30-30 का। तो यहाँ पर 40 रुपए की खरीदी थी आपने और 36 की बेची थी, तो 4 रुपए का लॉस हुआ। कितने से? 40 से। और 4/40 होता है 1/10, और 1/10 कितने परसेंट होता है? 10%। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो सिंपल सी चीज़ थी। तो आज से प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर खत्म हो गया। मंडे को आपको न्यू टॉपिक आएगा, मेंसुरेशन हो सकता है आ जाए, या कोई अर्थमेटिक में टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो उसको ले आऊँगा, ठीक है। और कल आपको इसका रैपिड फायर रिवीजन मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। मेहनत लगती है, उस मेहनत का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बुरा लगता है। तो आपके माँ बाप का सपना मैं पूरा करना चाहता हूँ, तो मेरा सपना भी आपको शेयर करके करना होगा। जितने भी बच्चे हैं उन सब तक ये वीडियो पहुँचाने होंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड लव यू एवरीवन।